अब ये फैक्ट्स हमारे सामने आने अभी बाकी हैं कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ डेथ्स कितनी थी वहाँ पर। लेकिन अगर एक शख्स की भी हुई है, एक शख्स की भी हुई है, तो क्या वो पाकिस्तान का शहरी नहीं था? अगर एक शख्स को भी गोली लगी है तो गोली क्यों चलाई गई? गोली चलाई ही नहीं जानी चाहिए थी। 1 हो या 12 हो या 20 हो या 40 हो, उसूल एक ही अप्लाई होगा। और अगर वहां पर गोली चली है, आज अखबारात में रिपोर्ट हुआ है कि जो 6-7 लोगों के जनाजे हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, डॉन अखबार की हेडलाइन थी, तो उनके पोस्टमार्टम्स नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? ये कानूनी जिम्मेदारी थी। तो ये सारी चीज़ों ने, ये अब हमारे सामने चीज़ें वजाहत से आएंगी तो हम उसके ऊपर अपना एक कॉन्क्रीट कमेंट दे सकेंगे। लेकिन जो फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें ज्यादती हुकूमत ने अंडरटेकिंग ली गई है कि ये बताया गया है कुछ सोर्सेज की तरफ से जिनकी डेड बॉडीज भी हैं, जिनके पास कि आपने अगर बोला, आपने कोई बात की तो फिर जिसकी वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो रहे, ये बात चल रही है। क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टमार्टम, ये अब तो मुल्क के अंदर तो कानून तो है नहीं, ये तो अब जंगल का कानून है कि आपने पोस्टमार्टम के बगैर, जो एक कानूनी जिम्मेदारी है, आपने लोगों को उसके बगैर लाशें दे देनी है और उन्हें मैयतें दे देनी है और उन्हें कहना है कि उसको जाकर दफना लें और बात ना करें। तो ये निज़ाम जो जबर का है, जो जुल्म का है, वो ज़्यादा अरसा नहीं चल पाएगा। आपके पास पहले ही लेजिटिमेसी नहीं है, आपके पास पहले ही पब्लिक का मैंडेट नहीं है, और उस मैंडेट की गैर मौजूदगी में जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो सिर्फ आप अवाम की नफरत को दावत देंगे और इसके अलावा कुछ। मुस्तफा साहब, 2 डेड बॉडीज तो मैंने देखी है ग्राउंड पे, और एक के घर में भी कल जाके मैंने इंटरव्यू किया उसकी फैमिली के साथ। इंटीरियर मिनिस्टर और वजीर इत्तलात कहते हैं किसने गोली चलाई है, कौन मरा है। आपका भी करीब तरीन नाफिज है, आपको भी थरथराहट की आवाज़ आई है गोलियों की? देखिए, मेरे घर तक गोलियों की थरथराहट की आवाज़ तो नहीं पहुंची, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, जो हमारे भी कई जानने वाले वहाँ पर मौजूद थे, जो हमने उनसे बातें सुनी है, तो इस चीज़ में तो अब काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है। जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि वो लाइव एमिनेशंस थे, वो रबर बुलेट्स नहीं थी। मेरे साथ बंदा जख्मी हुआ है, मुझे जगह छोड़नी पड़ गई, जख्मी खून में लथपथ मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या वो इमेजेस तो पूरे मुल्क में मौजूद है। लेकिन अब इसके अंदर तहरीक इंसाफ पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक एक कारकुन जो उनका जहां भाग हुआ है, जो शहीद हुआ है, उसको कैटलॉग करें और पूरी की पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर रखें, पूरे सबूतों के साथ रखें कि जनाब ये हमारे कारकुनान थे, ये इनकी तस्वीरें हैं, ये इनके अहले खाना है और ये इनके साथ वहाँ पर बीती। ये उनको पूरा का पूरा तहरीक इंसाफ की ये जिम्मेदारी बनती है। मैं देख रहा हूँ कि वो उनके अंदर कोई धरना जारी रखे हुए, धरना भले जारी रखें अपना जिस तरह भी उन्होंने रखना है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अपने कारकुनों को आप इस तरह नहीं छोड़ सकते। वो आपके लिए वहां पर निकले, वो आपकी क़यादत के लिए वहां पर निकले, और आप आज उनके ऊपर एक यूनिफाइड रिस्पांस भी न बना सकें। कोई शख्स 250 कह रहा है, कोई शख्स 100 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कि आपकी इतनी मिसकोऑर्डिनेशन है आपस में। हकीकत बताना सबसे पहला, वो मदई क्या कहावत है, मदई सुस्त और गवाह चुस्त। तहरीक इंसाफ जो है उसको सबसे पहले अगले दिन बैठना चाहिए था कि जनाब ये हमारे लोग लापता हैं, ये लोग हमारे जो है जाम भाग हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आ रही।